नलिंदिया का राज कभी ज़माने में नलिंदिया के एक गहरे जंगल मिसिटी होलो के बीचों बीच एक गांव आबाद था। ये एक ऐसा मकाम था जो वक्त के असरात से महफूज रहा था, जहाँ सितारे ज़्यादा रोशन थे और परिंदे ऐसे नगमे गाते थे जो पहाड़ों से भी पुराने थे। लेकिन एक खौफनाक नहुसत इस पर छा चुकी थी। हर रात जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब होता, गांव के तमाम लोग शीशे में बदल जाते। जी हाँ, शीशा। जैसे ही शाम का साया फैलता, माएँ, बाप और बच्चे शफाफ मुजस्समों में ढल जाते। इनकी खाल शीशे की मानिंद चमकती और आंखें खौफ के आलम में खुली रह जाती। और सुबह सूरज निकलते ही वो इंसान बन जाते, बेखबर, सहमे हुए और कुछ याद न होने की हालत में। कोई भी गांव से निकलने की हिम्मत न करता, क्योंकि उसे घेरे हुए सियाह धुंध से अजीब सरगोशियाँ सुनाई देती जो जाने की कोशिश करने वालों को पागल कर देती। लेकिन एक नौजवान लड़की वह कभी शीशे में नहीं बदली थी। वो चांद ग्रहण के दिन पैदा हुई थी, या वही दिन जब ये लानत नाजिल हुई थी 15 साल कबल। इसके बाल चांदनी की तरह चमकदार और आंखें ऐसी गहराई रखती थी कि बुजुर्ग भी उनसे घबरा जाते। कुछ लोग इसे चुड़ैल कहते तो कुछ सरगोशी करते कि यही लानत की वजह है। मदर लीरा को परवाह न थी। इसके पास एक राज था। जब हर रात सब शीशे में बदल जाते, वो अकेले गांव में आज़ाद घूमती। वो महसूस कर सकती थी कि फ़िज़ा में कुछ है, दरख्तों की जड़ों में जादू की धड़कन, पुरानी पिंचुकी में सरगोशियाँ और आबशार के पीछे कुछ पोशीदा। एक रात चांदनी में नहाती लीरा सिया धुंध के किनारे जा पहुंची। तब उसने एक आवाज़ सुनी, नम मदर गहरे गरजदार अंदाज में, तो आखिरी रोशनी रखने वाली है। आईना तेरा मुंतज़िर है। लीरा ने पीछे देखा, कोई न था। रात को जब पूरा गांव शीशे में बदल गया, लीरा आबशार की तरफ चल पड़े। वो आबशार के पीछे पहुंची और वहां एक हैरत इसका इंतज़ार कर रही थी। 7 फुट लंबा सोने के किनारों वाला आईना, बैलों से ढका हुआ, जिसकी सतह पानी की मानिंद लहरा रही थी। नीचे कुछ कदीम अल्फाज नक्श थे, अपना नाम ले, वे रोशनी रखने वाले, और अंदर कदम रख। इसमें धीमी आवाज़ में कहा, लीरा। आईना चमक उठा और फिर उससे निगल गया। आईने के पार की दुनिया लीरा गिरती गई उतारों और अंधेरे के बीच मुअल्लक। फिर अचानक वो नीले रोशनी बखेरते फूलों के मैदान में आ गिरी, जहां आसमान बदलते रंगों से सजा हुआ था। इसके सामने एक औरत खड़ी थी, कदावर, रोशन, चमकदार और ऐसी चमकते खलाई लिबास में लिपटी हुई जैसे कहकशाओं से बनी हो। मैं ज़हरा हूँ, आईने की दुनिया की मुहाफ़िज़, उसने कहा। और तुम, बच्ची, आखिरी उम्मीद हो। ज़हरा ने लीरा को एक अजीम शफ़ाफ गुंबद के पास ले जाया, जो इस दुनिया के मरकज़ में वाक़ था। इसके अंदर रोशनी के गोले तीर रहे थे, हर एक में यादें, आवाज़ें और नगमे कैद थे। ये रूहें हैं, ज़हरा ने कहा। तुम्हारी रूह गायब है। वो बरसों पहले चोरी कर ली गई थी। लीरा ने आंखें झपकाएं। मेरी रूह? हाँ, इसीलिए तुम शीशे में नहीं बदलती। तुम मुकम्मल नहीं हो और इसी वजह से महफूज हो। ज़हरा ने इसे एक मंजर दिखाया। एक निकाबपोश शख्स गांव के ऊपर खड़ा, अनजानी ज़बान में विर्द करता हुआ, सियाह आईना बुलंद किए। गांव वाले जिम गए। नौमौलूद लीरा चीखी और उसके अंदर से रोशनी फूटी। वो शख्स गायब हो गया। जिस आईने का उसने इस्तेमाल किया, इसे तारीक अक्स कहते हैं, ज़हरा ने वजाहत की। ये हमारे आईने का जुड़वां है। वक्त को कैद करता है, रूहों को बिगाड़ता है और सच्चाई को बदल देता है। अब ये मालवेक के पास है, जो हमारी दुनिया से निकाला गया एक साया जादूगर है। लीरा ने मुट्ठी भी नची। तो फिर मुझे उसे तलाश करना होगा। ज़हरा ने इसे एक बिलोर असा और एक चमकता हुआ नक्शा दिया, जो सिर्फ चांदनी में रोशन होता था। रोशनी की 3 चाबियां तलाश करो, इसने कहा। तभी तुम तारीक अक्स को तोड़ सकोगी। 3 आजमाइशें। लीरा का पहला पड़ाव था सरगोशियों का जंगल। वहाँ दरख्त अल्फाज में नहीं,
बल्कि यादों में बात करते थे। इन्होंने लीरा की हिम्मत आजमाई कि उसे इसके खौफनाक तरीन खदशात दिखाकर माँ का उसे छोड़ देना, गांव वालों की नफरत और ख़ुद को आईने में मालिक बनते देखना। लेकिन वो डटी रही। जंगल के मरकज़ में इसे पहली चाबी मिली, एक चांदी का पत्ता जो बच्चों की हंसी को महफूज किए हुए था। अगला सफ़र था गूंजती गारें, जहाँ मर्दों की आवाज़ें मुसाफिरों को खौफज़दा करके वापस मोड़ देती। इसे एक पुल पार करना था जो तभी ज़ाहिर होता जब कोई अपनी सच्चाई को पहचानता। जब हुआ ने शोर मचाया और पत्थर इसके कदमों तले मिटने लगा, उसने आहिस्ता कहा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। पिल कायम रहा। दूसरी चाबी इसके हाथ में नमूदार हुई, एक सितारे की बूंद की मानंद। आखिरी आजमाइश इसे ले गई आसमानी माबद और बादलों के पार। वहाँ इसे अपना आईने का अक्स मिला, गुस्से, नफ़रत और तलखी से भरा हुआ। तुम महज एक लानत हो, इस अक्स ने चीख कर कहा। बग़ैर रूह के तुम कुछ भी नहीं हो। लीरा ने असा बुलंद किया। शायद मैं मुकम्मल नहीं हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं काफ़ी हूँ। आईना टूट गया। तीसरी चाबी, जो तनुआ शहर का टुकड़ा थी, उसके हाथ में आ गई। आखिरी मुकाबला नक्शा बदल गया। एक नई राह नमूदार हुई जो इसे एक ऐसे पहाड़ की तरफ ले गई जहाँ साए अजीब रक्स करते थे। पहाड़ की चोटी पर मालिक खड़ा था और लंबा, सिया लिबास में, आंखें जलते अंगारों की मानिंद। तो आ ही गई, उसने हकारत से कहा। बेवकूफ़ बच्ची। इसके पीछे तारीख अक्स पर मुअल्लक था जिसमें गांव के लोगों की रूहें कैद थीं। लीरा मजबूती से खड़ी रही। उन्हें आज़ाद करो। मालिक ने हाथ उठाया और साए इसकी तरफ लपके और मदर लीरा के असा से रोशनी फूटी। तीनों चाबियां फिजा में घूमे और आग का ताज बनकर उसके सर पर आ बैठे। उसी लम्हे लीरा ने एक ज़बरदस्त ताकत महसूस की, उसकी खोई हुई रूह वापस आ गई। इसके सीने से एक रोशन किरण निकली जो तारीख अक्सर के पार गई। आईने में दरारें पड़ गईं। मालिक चीखा और आईना टूट गया लानत के साथ। लीरा घुटनों के बिल गिरी। जब वो होश में आई, वो वापस गांव में थी। शीशे का जादू टूट चुका था। लोग जिंदा, आज़ाद और अश्कबार थे, और आसमान में बादल छुट चुके थे। इनके पीछे एक रोशन निशान जाहिर हुआ, आईने के अंदर शूला, एक सच्ची रोशनी रखने वाली की मह। वो पहली थी जो दुनियाओं के बीच आज़ादी से चल सकती थी। ज़हरा का आईना अब गांव के मंदिर में नस्ब था, सिर्फ उनके लिए जो सच्चाई की तलाश में हूँ, ताकत की नहीं। और हर रात चांदनी तले लीरा बच्चों को अपनी कहानी सुनाया करती, उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए। जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तब भी याद रखो तुम रोशनी से बने हो।